Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to practice a precision equivalence for upcoming examinations. तो आज हम एक ऐसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक PQRS पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा. So let's start. इस SSC एग्जाम्स पर पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. Let's start. सबसे पहले एक बार पैसेज देख लीजिए. फर्स्ट स्लाइड है और ये सेकंड स्लाइड. सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर पैसेज रीड करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट सेंट्रल आइडिया डज द राइटर कम्युनिकेट अबाउट CSR इन द प्रेजेंट बिजनेस ईयर? सेकंड, which of the following best represents mission-led CR as described in the passage? On what basis does the passage distinguish meaningful CSR from cosmetic CSR? Fourth, what does the passage indicate is the purpose of CSR-related laws in some places like India? And fifth question, why does the passage consider millennials and Gen Z especially significant to CSR discussions? ठीक है, तो ये समझ आ गया क्वेश्चन से कि CSR के बारे में कंसीडर. ठीक है, CSR के बारे में बात हुई है तो एक बार रिपीट करते हैं, देखते हैं हमें क्या समझ आ गया. CSR, Corporate Social Responsibility, has steadily shifted from being a side activity of charity to a core expectation within today's business environment. तो CSR एक शिफ्ट किया है, उसमें बदलाव आया है. CSR जो पहले सिर्फ एक चैरिटी की एक्टिविटी मानी जाती थी, अब वो कोर एक्सपेक्टेशन हो गई है बिजनेस एनवायरनमेंट में. बिजनेस में कोर एक्सपेक्टेशन है कि उनको CSR करनी. CSR क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की. बिजनेस सोसाइटी के लिए कितना काम कर रहा है, सोशल वेलफेयर के लिए क्या काम कर रहा है, ये अभी कोर एक्सपेक्टेशन बन गई है बिजनेस एनवायरनमेंट की. Companies now recognize that their obligations extend beyond investors to employees, customers, local communities, and ecological well-being. तो कंपनीज को ये समझ आ रहा है कि जो उनकी ऑब्लिगेशन है, जो उनकी ड्यूटी है, वो सिर्फ इन्वेस्टर्स तक, इन्वेस्टर्स जो कंपनी में निवेश करते हैं, पैसा डालते हैं, सिर्फ उनके तक सीमित नहीं है उनकी ड्यूटी, उनकी ऑब्लिगेशन, बल्कि उनकी ड्यूटी है उनके एम्प्लॉयज की तरफ भी, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके कर्मचारियों की तरफ, उनके कस्टमर्स की तरफ, लोकल कम्युनिटीज की तरफ. ठीक है, समाज के प्रति उनका कर्तव्य है, और इकोलॉजिकल वेलबींग और पर्यावरण के प्रति भी, इन्वायरमेंट के प्रति भी उनकी ऑब्लिगेशन है. सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए की ऑब्लिगेशन नहीं है कंपनी की. इन्वेस्टर्स जो निवेश कर रहे हैं कंपनी में, बल्कि उनके एम्प्लॉयज के लिए, कस्टमर्स के लिए, एनवायरमेंट के लिए भी कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है. This change is rooted in the understanding that sustainable profits and long-term stability depend on ethical behavior and inclusive development. ये बदलाव कैसे आया? क्योंकि जो सस्टेनेबल प्रॉफिट्स हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, अगर कंपनी को ज़्यादा टाइम तक बने रहना है, स्टेबल रहना है, तो वो डिपेंड करता है उनके एथिकल बिहेवियर पर, सोसाइटी के लिए कितना काम कर रहे हैं, उनके वैल्यूज़ पर, उनकी ईमानदारी पर. और इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब सबको साथ लेकर चलना, उनके भले के साथ साथ समाज का भी भला होना, सोसाइटी का भी वेलफेयर होना. CSR is no longer confined to symbolic giving. CSR लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है सिर्फ दान देने तक, दान दक्षिणा की वो की सीमित नहीं है. It involves planned efforts such as protecting the environment, ensuring fair labor standards, practicing transparent governance, and contributing to community upliftment. तो सिर्फ सिंबॉलिक गिविंग तक, दान देने तक ही सीमित नहीं है CSR. वो इन्वॉल्व करता है प्लान्ड एफर्ट बनाया जाए, जैसे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, पर्यावरण को सुरक्षा करना, इंश्योरिंग फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स की जो एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे, उनको एक अच्छा वहाँ पे एनवायरनमेंट दिया जाए, उनको सही वेजेस दिए जाए, वर्किंग कंडीशन सही हो, तो लेबर स्टैंडर्ड सही होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, पारदर्शिता होनी चाहिए, कंपनी कैसे काम कर रही है, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट. ठीक है, और समाज के लिए, कम्युनिटीज के लिए भी उन्हें काम करना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जाम्पल, अब कैसे वो CSR में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है.
मैं फॉर एग्जांपल सपोर्ट ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, ट्री प्लांटेशन पेड़ उगाने के जो प्रोग्राम होता है उसमें कंपनी सपोर्ट कर सकती हैं। स्पॉन्सर एजुकेशन, एजुकेशन स्पॉन्सर कर दे सकते हैं चिल्ड्रन के जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। गारंटी जस्ट कंपेंसेशन, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज को फेयर कंपेंसेशन दे। और चैनल फंड्स इनटू क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस, एनवायरमेंट के लिए, इकोलॉजिकली कंपनी काम कर सकती है। These actions are not purely selfless, तो ऐसा नहीं है कि सब ये जो एक्शंस है, जो कार्य यहाँ पे बताए गए हैं, ये निस्वार्थ है, इससे कंपनी का कोई फायदा नहीं होगा, ये सिर्फ सेल्फलेस नहीं है। They strengthen brand credibility, इससे क्या होता है, जब सब कंपनी सोसाइटी के लिए काम करती है, CSR करती है, तो ब्रांड क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, मतलब कंपनी लोगों का विश्वास बढ़ता है, कंपनी के ब्रांड में ट्रस्ट बढ़ता है, एनकरेज कस्टमर ट्रस्ट बढ़ता है, एंड रिड्यूस रेगुलरिटी, ये अनसर्टेनिटी और अनिश्चितता कम होती है। तो मतलब यही है कि लोगों को भी ये चीज़ें पसंद आती हैं, कंपनी का ब्रांड में लोग ट्रस्ट करने लगते हैं, इससे कंपनी को भी बेनिफिट होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कंपनी एक निस्वार्थ काम कर रही है, उसका भी एक लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है ये सब करके। In countries such as India, CSR has even taken a legal form requiring eligible firms to allocate a portion of profits towards social initiatives, thereby formalizing responsible capitalism. तो इंडिया में, जैसे कंट्रीज इंडिया में एक लीगल फॉर्म ये लिया है, ये कानून भी है कि कंपनीज को 1% प्रॉफिट का 1% एक पोर्शन CSR को देना होता है, ठीक है, thereby from responsible capitalism, ठीक है। Still, meaningful CSR differs sharply from surface level image management. तो जो मीनिंगफुल CSR है, जो असली CSR है, वो डिफर करता है सरफेस लेवल इमेज मैनेजमेंट, मतलब जो दिखावटी CSR किया जा रहा है, सिर्फ इमेज बनाने के लिए जो CSR किया जा रहा है, जो असली में कंपनी करना नहीं चाहती, सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए, प्रमोशन के लिए CSR कर रहे हैं, और जो असली में CSR है वो डिफरेंट है। कॉस्मेटिक CSR जो दिखावे के लिए किया जाता है, वेयर फर्म्स परफॉर्म वन ऑफ एक्ट्स मेनली टू एनहेंस पब्लिसिटी, जो पब्लिसिटी के लिए CSR किया जाता है, प्रमोशन के लिए किया जाता है, मेक बैक फायर, वो उन पर ही भारी पड़ सकता है, बैक फायर कर सकता है, व्हेन एग्जामिन्ड क्लोजली रिवीलिंग मॉरल गैप्स। तो जो कंपनी दिखावे के लिए CSR करते हैं ना, तो वो उन पर ही बैक फायर कर सकता है, उन पर ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि मॉरल गैप्स से ऐसे समझ आ जाता है, क्योंकि उनकी नीयत तो है नहीं कि सोसाइटी का काम भला करने की, या किसी का काम थोड़ी करना चाहते हैं, भला करना चाहते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए, जो प्रमोशन के लिए, पब्लिसिटी के लिए CSR करते हैं, वो उन पर ही बैक फायर कर जाता है। By contrast, mission-led CSR integrated into business planning can spur innovation and widen market access, especially in neglected areas. तो अगर CSR को कंपनी के प्लानिंग का हिस्सा बनाया जाए, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व किया जाए, तो उससे मार्केट एक्सेस बढ़ सकती है, ठीक है, ज़्यादा मार्केट तक रीच जा सकती है बिजनेस की, स्पेशली इन नेग्लेक्टेड एरियाज। तो जो नेग्लेक्टेड एरियाज थे, जिनको इग्नोर किया गया, कि वहां तक भी पहुंच सकती हैं कंपनीज, अगर वो सही तरीके से CSR करें, उसको अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाए। मोreover, stakeholders, especially socially alert millennials and Gen Z, monitor corporate conduct more intensely than ever. तो जो Gen Z मिलेनियल है, तो देखते हैं कि कंपनीज आजकल कैसे प्रैक्टिस कर रही हैं, उसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं। With social platforms amplifying scrutiny, any mismatch between stated principles and real actions can trigger immediate reputational harm. अब सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का टाइम है, तो जो कंपनी ने वादे किए थे, प्रॉमिसेस किए थे, और अगर वो वैसे काम नहीं करते, सोशल वेलफेयर नहीं करते हैं, तो उस वजह से उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि आजकल हर चीज़ सोशल मीडिया पर है। Gen Zs and millennials भी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे। So hence CSR today functions both as value creation and as risk control. तो वैल्यू क्रिएशन में हेल्प करता है कि कंपनी की क्या इमेज होगी, क्या उसमें CSR हेल्प कर रहा है, और रिस्क कंट्रोल में भी हेल्प कर रहा है कि अगर कंपनी CSR को प्लानिंग का हिस्सा बना रही है, तो उन्हें ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। Ultimately, the strongest CSR initiatives are those that connect business goals with सोशल प्रोग्रेस, तो जो बिजनेस गोल को सोशल प्रोग्रेस के साथ, समाज के भलाई के साथ, सोसाइटी के ग्रोथ के साथ जोड़ दे, नैरोइंग द डिस्टेंस बिटवीन प्रॉफिट मेकिंग एंड पब्लिक गुड। तो जो
असली CSR वही है जिसमें बिजनेस गोल भी पूरे हो सके, बिजनेस को भी प्रॉफिट हो, सोसाइटी का भी वेलफेयर हो सके, दोनों को कनेक्ट किया जा सके, प्रॉफिट मेकिंग एंड पब्लिक गुड को। ठीक है, ओके, और वैसे CSR के बारे में क्वेश्चन देखते हैं। What central idea does the writer communicate about CSR in the present business era? तो क्या आइडिया दिया हुआ है CSR के बारे में? It has become irrelevant today. तो आज इसकी जरूरत नहीं है, कैसा आ गया मैसेज में, तो उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है, तो ये नहीं होगा। इट इज कंपल्सरी अक्रॉस एवरी नेशन, ऐसा कुछ पॉइंट मेंशन नहीं किया गया, तो ये भी नहीं। इट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू चैरिटेबल डोनेशंस, नहीं, हमने तो बात की वैसे में प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस की, कि इंडिया में तो ऐसा हो भी है कि उनको एक परसेंटेज पोर्शन CSR के लिए देना चाहिए, तो चैरिटेबल डोनेशंस तक तो लिमिट नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा। इट हैज बिकम अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग, कॉर्पोरेट प्लानिंग का फंडामेंटल पार्ट है दिया गया है। इंटीग्रेटेड इनटू बिजनेस प्लानिंग, ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंडामेंटल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। नेक्स्ट देखिए, which of the following best represents mission-led CSR as described in the passage? Mission-led CSR के बारे में पूछा है। Holding rare donation camps for publicity, allocating resources to clean and renewable power, releasing attractive promotional reports, using loopholes to reduce tax burden. डोनेशन कैंप्स करना पब्लिसिटी के लिए हेल्प करेगा CSR में? ऐसा तो नहीं बताया गया ना, यहाँ पे तो साफ साफ दिया हुआ है कि जो पब्लिसिटी के लिए काम कर रहे हैं कॉस्मेटिक CSR है, और जो रियल CSR है उसमें डिफरेंस करना आसान हो जाता है, कंपनी के रेपुटेशन को नुकसान होगा अगर वो पब्लिसिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं आंसर। यूजिंग लूप होल्स टू रिड्यूस टैक्स बर्डन, कुछ मेंशन नहीं है। रिलीजिंग अट्रैक्टिव प्रमोशनल रिपोर्ट, सिर्फ प्रमोशन के लिए काम, ये नहीं कहा गया मैसेज में, हमारा आंसर हो जाएगा एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू क्लीन एंड रिन्यूएबल पावर। नेक्स्ट देखिए, ऑन व्हाट बेसिस डज द पैसेज डिस्टिंग्विश मीनिंगफुल CSR फ्रॉम कॉस्मेटिक CSR? कैसे डिफरेंट है मीनिंगफुल CSR और कॉस्मेटिक CSR? Possession of international ecolabels, direct supervision by government agencies, the motive behind actions and measurable outcomes, collaboration with advertising and branding firm. Meaningful CSR, cosmetic CSR से कैसे डिफरेंस है? यहाँ लिखा है by revealing moral gaps. Moral gaps, तो आंसर क्या होगा? Motive behind actions and measurable outcomes. जो moral gap जो एक्शन में, ठीक है, जो काम किया जा रहा है उसके पीछे जो मोटिव है उससे पता लग जाता है कि कॉस्मेटिक CSR है कि मीनिंगफुल CSR है। मोटिव बिहाइंड एक्शंस एंड मेजरेबल आउटकम्स। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट डज द पैसेज इंडिकेट इज द पर्पस ऑफ CSR रिलेटेड लॉज इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया? तो कुछ CSR रिलेटेड लॉज क्यों बनाए गए, उनका क्या पर्पस है, क्या बताया गया पैसेज में? To increase dividends for shareholders, नहीं, to remove corporate taxation entirely, ऐसा कुछ मेंशन है पैसेज में कॉर्पोरेट टैक्सेशन का? कुछ मेंशन नहीं है। To limit market rivalry, कौन कंपनीज में, तीनों ऑप्शन आंसर हो जाएगा। To impose a baseline obligation for social reinvestment, यहाँ पे देखिए गिवन में है। CSR in countries such as India, CSR has taken a legal form requiring firms to allocate a portion of profit towards social initiatives. तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। To impose a baseline obligation for social reinvestment, थोड़ा लैंग्वेज उन्होंने क्वेश्चन में चेंज कर दी है, पर बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, why does the passage consider millennials and Gen Z especially significant to CSR discussion के लिए important क्यों है millennials और Gen Z? They reject all business activities, important है क्योंकि सारे कोई business activity करते ही नहीं। They prefer older business methods, नहीं, they stay away from digital platforms, हमारे पास में दिया है कि सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव है, वो stay away, तो होगा नहीं, आंसर हो जाएगा
They closely demand ethical consistency and transparency. अभी सोशल मीडिया का ज़माना है और मिलेनियल्स जेंजी एक्टिव है सोशल मीडिया पे, इंटरेस्ट लेते हैं कंपनीज कैसे काम कर रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। द डिमांड एथिकल कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो ठीक है, ये पैसेज हो गया। अब हम HPQRS वाली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। देख लीजिए आप आंसर। फर्स्ट का आंसर, CSR has become a fundamental part of corporate planning. Second, mission-led CSR, allocating resources to clean and renewable power. डिफरेंट कैसे करते हैं कॉस्मेटिक CSR को मीनिंगफुल CSR से, मोटिव बिहाइंड एक्शंस एंड मेजरेबल आउटकम्स। इम्पोज अ बेसलाइन ऑब्लिगेशन फॉर सोशल रीइन्वेस्टमेंट, फोर्थ का आंसर हो जाएगा। urgency और मिलेनियम इंपॉर्टेंट क्यों है कंपनीज के लिए? बिकॉज दे क्लोजली डिमांड एथिकल कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। वो पारदर्शिता चाहते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं कंपनीज कैसे काम कर रही है। चलो ठीक है, PQRS बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को पॉज करके इसे अटेम्प्ट कीजिए। देखते हैं से हमारा आंसर क्या होगा। मतलब मुझे फर्स्ट से स्टार्ट हो सकता है, 1 से। इट इन्वॉल्व्स अ केयरफुल एंड अनबायस्ड स्टडी। इट इन्वॉल्व्स इट प्रोनाउंस से पहले कोई नाउन आया होगा, हम किसके लिए इट को यूज कर रहे हैं आपको क्लियर नहीं हो रहा। 1 से स्टार्ट नहीं होगा, क्या 3 से स्टार्ट हो सकता है? 3 में लिखा है इट मे बी थियोरटिकल, तो यहाँ पे किस इट की बात हो रही है यहाँ में क्लियर नहीं हो रहा, तो 3 से भी स्टार्ट नहीं होगा। 4 से हो सकता है The results are then recorded and reviewed by experts. तो रिजल्ट्स फिर रिकॉर्ड किए जाते हैं और एक्सपर्ट्स देखते हैं। तो आर देन रिकॉर्डेड, तो पहले कुछ होता होगा, उसके बाद रिजल्ट रिकॉर्ड किए जाएंगे और हम किसी चीज के बारे में बात करेंगे। तो 4 से भी स्टार्ट नहीं होगा, हमारा आंसर होगा 213। डेफिनेशन दी हुई है, समझाया गया इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। रिसर्च प्लेस अ क्रूशियल रोल इन एकेडमिक एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट। फिर रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स अ केयरफुल एंड अनबायस्ड स्टडी ऑफ टॉपिक। 3 हो जाएगा, इट में भी थियोरेटिकल एंड देन फोर्थ रिजल्ट्स आर देन रिकॉर्डेड एंड रिव्यूड बाय एक्सपर्ट्स। तो हमारा आंसर होगा 2134, 213। नेक्स्ट देखिए, इसको डेन कीजिए पॉज। चलिए देखिए, फर्स्ट 1 से स्टार्ट हो सकता है हमारा आंसर। 1 में है वन मेजर अप्रोच इज टू ब्रॉडन एनर्जी ऑप्शंस। तो एक तीसरी चीज की अप्रोच बताई गई है, एक तरीका बताया गया। तो पहले हम किसी चीज के बारे में बात करेंगे, फिर उससे रिलेटेड अप्रोचेस बताएंगे। तो 1 से स्टार्ट नहीं होगा फर्स्ट सेंटेंस। क्या फर्स्ट सेंटेंस 4 से स्टार्ट हो सकता है? 4 में लिखा है मोरावर मेजर्स दैट इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी। तो मोरावर से मोस्टली हम फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते। मोरावर कब तो यूज कब करते हैं, जब हम किसी एडिशन में कोई बात कर रहे हो, कुछ ऐड कर रहे हो, तो पहले हम कोई बात करेंगे फिर उसमें कुछ ऐड करेंगे, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 2 से ही स्टार्ट होगा हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। 2134 या 2314, लास्ट में 4 है दोनों के, 31 या 13, अब देख लो। देखो फर्स्ट में क्या लिखा है, वन मेजर अप्रोच इज टू ब्रॉडन एनर्जी ऑप्शंस by shifting from fossil fuels to renewable sources like solar, wind and geothermal energy। ये शिफ्टिंग की बात की जा रही है कि चेंज किया जाए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स तक, हमें चेंज करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करना चाहिए, जैसे सोलर, विंड एनर्जी। ठीक है, शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। फिर 3 में लिखा है दिस ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? चेंज। दिस ट्रांजिशन, तो क्या हम इसी चेंज की बात कर रहे हैं, यानी फॉसिल फ्यूल्स की जगह रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की यूज करना चाहिए, हम इसी चेंज की बात कर रहे हैं। तो 1 के बाद 3 आना चाहिए, 1 के बिल्कुल बाद 3 आना चाहिए, इसका पेयर बन रहा है। तो किस ऑप्शन में 1 के बाद 3 आ रहा है? 2134।